आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कमेंट करिए तो क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बताइए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर बताइए। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया और नोट्स में भी ये क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स कम से कम 30 साल, ठीक है जी, 30 साल होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा और जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दूसरा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां पर? कमेंट करिए तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां है जी? बताइए। दूसरा का आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो आंसर क्या होगा? खुशबू कुमारी, मंजू, कुसुम, कमेंट करिए, सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है जी। 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जादूगोड़ा खान जो है ना जी, ये पता है क्या है? ये जो ना यूरेनियम खान है फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट करता है, 2 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा बताइए तो कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बोला गया ना, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का जी, थारो से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थारो से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेनरी डेविड थारो पूरा नाम है। ऑप्शन में आप सभी का ही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम ही लोग जो है इसका आंसर ए दिए थे। आगे चलते हैं चौथा, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? कमेंट करिए तो अर्जेंटीना से, ब्राजील से, चिली से और बोलीविया से, इसमें से किससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? कमेंट करिए चौथा का आंसर क्या होगा। और जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं जी, आप सब लोग जो है ना फ्रेंड्स एक बार जो है, जितने भी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जी, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का डी जी, बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, 4 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं? ठीक है जी, भारत का बाघ राज्य किसे कहते हैं? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए सर जी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, ठीक है जी। अच्छा एग्जाम का तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम सबका अच्छा जाएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना बस पढ़ते चलिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहते हैं, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं छठा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? कमेंट करिए छठा का आंसर, ठीक है जी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी जी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और यहाँ पे छठा का बी बहुत अच्छा, जिसका भी बी आ गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी एक मिश्र धातु होती है? बताइए तो इसमें से कौन सी एक मिश्र धातु होती है? जस्ता, स्टील, शीशा या फिर एल्युमिनियम, इसमें से मिश्र धातु कौन सा होता है? कमेंट करिए 7वां का सही जवाब, ठीक है। जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं जी, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कर दीजिएगा, कमेंट करिए। इसमें से मिश्र धातु कौन सी होती है? स्टील होता है, स्टील होता है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 8वां, फैदम क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, फैदम क्या होता है बताइए तो सर। एक मछली होती है, एक पौधे का नाम होता है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप होता है? फैदम क्या होता है जी बताइए। फैदम क्या होता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है जी? एक माप होता है, क्या होता है? एक मेजर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा और यहाँ पे लगभग सभी लोग सही दे दिए। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किस से? कमेंट करिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है बताइए। 9वां आंसर ये सब पता है फ्रेंड्स, इसका जो है ना जी, ये पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ्रेंड्स सूत्र पूछा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इसका सूत्र पूछा था पिछले बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है बी जिप्सम से हो जाएगा, जिसका जिसका बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रडार में जो है किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? कमेंट करिए तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है बताइए, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन आपको नोट्स से मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप नोट्स नहीं ले गलती कर रहे हैं, आप नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 92 41 21 86 96। फ्रेंड्स आप लोग पता है जी, नोट्स मत छोड़िएगा, मात्र आपको 149 रुपया मिल जाएगा और नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा और हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। कमेंट करिए। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, 10 का भी हो जाएगा। आगे चलते 11, न खत्म होने वाली कहानी, ठीक है। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा? कमेंट करिए 11 का आंसर क्या है, कमेंट करिए तो। ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का ए जी महेश भट्ट हो जाएगा, जिसका जिसका बी आ गया बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कमेंट करिए 12 का आंसर क्या होगा बताइए।
कमेंट करिए जी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया था? 12 कमेंट करिए आंसर। इतना जल्दी 11 क्वेश्चन? हाँ जी, इतना जल्दी 11 हो जाएगा। ठीक है, मेरा आदत नहीं है टाइम वेस्ट करने वाला। ठीक है, और भी क्लास में होता है क्लास, एक क्वेश्चन के बाद ना वो पहले कमेंट पढ़ेंगे, फिर कुछ 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 मोटिवेशन देंगे, फिर कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का ए जी कनिष्क हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया ना आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर है जी? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए तो आंसर क्या होगा? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर फतेहपुर सीकरी में? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी? विजय स्तंभ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, जिसका जिसका भी सी आ गया ना फ्रेंड्स आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर? कमेंट करिए तो। हाँ जी, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछे है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछे। जब एक क्लास करवाती है तो बुक लेना जरूरी है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो नोट्स में क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, वो सब के सब कोई चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और क्लास में चुना हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फिर जितना नोट्स में उतना ही में से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी नहीं है। तो नोट्स और क्लास दोनों करने पड़ा, क्योंकि फिर क्वेश्चन दोनों जगह से आता है। क्लास से भी क्वेश्चन आता है, हम प्रूफ दिखा चुके हैं, और क्लास नोट से भी आता है। तो नोट्स भी पढ़िए और क्लास भी करिए। ठीक है, चलिए यादव सम्राटों की राजधानी कहां पे फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। देवगिरी में फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? कमेंट करिए 15 का आंसर। जब किसी को फ्रेंड्स फीवर आता है या बीमार रहता है, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन भी देते हैं और क्या और दवा भी देते हैं ना। इंजेक्शन और दवा दोनों होता है, तो बस वही समझ लीजिए। ठीक है, इंजेक्शन भी देंगे और दवा भी देंगे। नोट्स भी आपको पढ़ना है और क्लास भी करना है। ठीक है, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इतना समझिए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, मिश्रित होता है। क्या होता है जी? भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 16, मानव में जो है ना, मानव में गुर्दे के रोग किसके प्रदूषण से होता है? कमेंट करिए। मानव में फ्रेंड्स गुर्दे का जो रोग होता है वह किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के, लोहा के, कोबाल्ट के, या फिर कार्बन के? कमेंट करिए 16 का सही जवाब क्या होगा बताइए। मानव फ्रेंड्स गुर्दे का जो रोग होता है जी, वह किसके प्रदूषण से होता है? बताइए 16 का आंसर। तो फ्रेंड्स ये कैडमियम से होता है जी, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17, किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? कमेंट करिए तो। ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसका फल कहाँ होता है? भूमि के नीचे होता है। आलू, गाजर, मूंगफली, या फिर प्याज? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 17 का आंसर किसका आता है जी बताइए। किस पौधे की फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग किसी का जो नवी आंसर अभी तक नहीं है फ्रेंड। खुशबू का सही है। मूंगफली का ऐसा होता है, ठीक है जी, मूंगफली का ऐसा होता है जिसका फल है ना भूमि के नीचे होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 18, क्षुद्र ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? कमेंट करिए तो। क्षुद्र ग्रह जो होता है वह सूर्य के चारों ओर किनके बीच में चक्कर लगाते हैं? कमेंट करिए 18 का आंसर क्या होगा बताइए। 18 का आंसर यहाँ पे क्या है, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स मंगल, ठीक है जी, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति इसका सही जवाब है, जिसका जिसका भी सी आ गया ना बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते 19, खासी और गारो, ठीक है जी, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है जी, इसलिए छोड़िएगा मत। तो खासी और गारो जनजातियां कहां निवास करती है, कहां पाई जाती है? मेघालय में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेघालय था किसी का। चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ते है? कमेंट करिए तो। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? कमेंट करिए 20 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, ये आखिरी टाइम में जो है ना फालतू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। लास्ट का टाइम बस रहा है तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछता है, हम वैसा ही क्वेश्चन पढ़ाते भी आपको। ठीक है, कमेंट करिए 20 का आंसर क्या होगा। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, स्वेज नहर जो है ना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर में 3 बार, ठीक है जी, ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कितना बार? 3 बार से ज्यादा। हम 3 बार तो देखे हैं सिर्फ, लेकिन 3 बार ज्यादा पूछा है क्वेश्चन है ये वाला, कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फिर से पूछेगा, ठीक है, बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का ए जी, एथिलीन का होता है। किसका होता है? एथिलीन का होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 3 बार से ज्यादा पूछा गया है।
ठीक है, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एलिसा परीक्षण जो ना डैश के निदान के लिए होता है, कमेंट करिए। एलिसा परीक्षण जो होता है, एलिसा टेस्ट जो होता है, वह किसके लिए होता है जी? स्वाइन फ्लू के लिए, पोलियो वायरस के लिए, एड्स एंटीबॉडी के लिए, या फिर कैंसर के लिए? बताइए बाईस का आंसर। एलिसा परीक्षण जो होता है वह किसके लिए टेस्ट के लिए होता है फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा एड्स के लिए होता है, ठीक है, एड्स एंटीबॉडी। 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। रेस्पिरिन का प्रयोग करते हैं, रेस्पिरिन का प्रयोग किस लिए करते हैं? बताइए 23 का आंसर। रेस्पिरिन का प्रयोग क्यों करते हैं जी? आप भी पता है 100 लोग ऐसे हैं ना, 100 लोग जो सिर्फ क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, लाइक तक नहीं किया, ठीक है। जेबा खातून, पीहू, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है जी, और जो है ना लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, पता है क्या? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा होता है किसका? रेस्पिरिन का। अगला, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए तो फिर आंसर क्या होगा? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? कमेंट करिए 24 का आंसर, ठीक है जी। और कोई बता सकता है गांधी जी का नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह फ्रेंड्स आपका हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था जी, पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, 1930 में हुआ था। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन के जी नमक कानून, ठीक है जी, नमक कानून को हटाना, याद कर लीजिएगा, नमक पर लगे कानून को हटाना 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। और यहां पर लगभग जो है ना, ये कमेंट कर रहे हैं सर जी मेरा एग्जाम 4 को है, प्लीज कुछ खास क्वेश्चन बताइए ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? ये सब क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको? खास नहीं है, ये सब के सब खास क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये सब के सब खास क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करिए तो। ओबरा जो है ना फ्रेंड्स एक जगह है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए 25 का आंसर। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? पता है किस लिए प्रसिद्ध है जी? एक उष्मीय शक्ति केंद्र है ओबरा। 25 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है।